वेलकम फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम लोग कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स डिस्कस करेंगे एनिमल्स के बारे में। वी आर गोना टॉक अबाउट फ्यू इंटरेस्टिंग एंड एस्टोनिशिंग फैक्ट्स अबाउट एनिमल्स। सो फैक्ट नंबर 1, a rhino's horn is made of hair। एक राइनो का जो फ्रेंड हॉर्न होता है वो हेयर से बना होता है। क्यों? क्योंकि इसमें मेनली प्रोटीन केराटिन पाया जाता है एंड यू ऑलमोस्ट बी अवेयर दैट आवर हेयर इज मेनली कंपोज्ड ऑफ द प्रोटीन केराटिन। वो एक सिग्निफिकेंट प्रोटीन है, इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि एक राइनो का हॉर्न प्रोटीन केराटिन से बना होता है, इसलिए वो एक हेयर से बना होता है। फैक्ट नंबर 2, frogs can be hypnotized by placing it on its back and gently stroking its stomach। किसी भी फ्रॉग को यानी मेंढक को आप हिप्नोटाइज कर सकते हैं अगर आप उसे उसके पीठ के बल रखे और उसके पेट पर अपना हाथ मारे तो हिप्नोटाइज हो जाएगा। ये साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट है। नाउ फैक्ट नंबर 3, स्लॉथ्स टेक 2 weeks टू डाइजेस्ट इट्स फूड। स्लॉथ एक प्रकार का प्रजाति है, एक प्रकार का एनिमल है जो कि 2 हफ्ता लेता है फूड को डाइजेस्ट करने में, यानी टोटल 40 days, अराउंड 1 fortnight। अगर हम लोग ह्यूमन से कंपेयर करें तो ह्यूमंस लेता है 6 to 7 hours, यानी 6 से 8 घंटे लेता है किसी भी फूड को डाइजेस्ट करने में। वहीं ये जानवर 2 हफ्ता ले लेता है फूड को डाइजेस्ट करने में। फैक्ट नंबर 4, nearly 3% of the glaciers in Antarctica is made of penguins' urine। ये ऑड फैक्ट है लेकिन ये एकदम करेक्ट है कि आपने कभी सोचा है जो एंटार्क्टिका में जो पेंगुइन पाए जाते हैं तो वो जो यूरिन, उनका जो यूरिन होता है वो आखिर जाता कहाँ है, उनका क्या होता है? तो फ्रेंड्स आपके लिए ये आंसर मैं लेके आया हूँ। उनका जो यूरिन होता है वो भी वहाँ का क्लाइमेट जो ठंड की वजह से वो भी ग्लेशियर्स में कन्वर्ट हो जाता है, और ऐसे ही एंटार्क्टिका का 3% ऑफ द ग्लेशियर्स उसका यूरिन से ही बना होता है। नाउ फैक्ट नंबर 5, bats always turn to the left when they leave a cave। फ्रेंड्स बैट्स यानी चमगादड़ जब किसी केव से, वो लोग मेनली केव में ही रहते हैं, जब केव से बाहर निकलते हैं वो लोग तो मेनली वो लोग टेंड करते हैं लेफ्ट की ओर ही मुड़ना। वो लोग का ये जेनेटिकली ये फीचर प्रेजेंट है, ये साइंटिफिकली इसको टेस्ट भी किया गया है। हाँ यस, बैट्स व्हेन दे लीव अ केव दे टेंड टू मूव टू द लेफ्ट। फैक्ट नंबर 6, frogs cannot vomit। If it is absolutely required, then they vomit their stomach out। कोई भी फ्रॉग यानी मेंढक वॉमिट नहीं कर सकता, उल्टी नहीं कर सकता। अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो, बहुत बार क्या होता है कि हम लोग कोई ऐसा चीज़ कंज्यूम कर लेते हैं जो अनडाइजेस्टेबल होता है, जैसे कि मान लीजिए कोई स्टोन या फिर कोई भी अनडाइजेस्टेबल थिंग या पत्थर अगर हम लोग खा लेते हैं तो वो डाइजेस्ट नहीं होता, तो उस सिचुएशन में तो उल्टी करना बहुत ज़रूरी है, वॉमिट करना बहुत ज़रूरी है। तो इन सच अ स्टेट इफ़ फ्रॉग ट्राइज टू वॉमिट तो उसको जो स्टमक होता है, उसका जो पेट होता है उसके साथ ही बाहर आ जाता है, उसका पेट ही बाहर आ जाता है और इस प्रकार वो मर जाता है। नाउ फैक्ट नंबर 7, sea otters hold hands to avoid drifting apart from water। फ्रेंड्स सी ऑटर्स एक प्रकार का प्रजाति होता है जो ओशन में पाया जाता है, और ये प्रजाति का एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये जब सोते हैं तो ये एक्चुअली एक फैमिली के इन्वायरमेंट में रहना इन लोग को अच्छा लगता है। जैसे कि एलिफेंट्स रहते हैं, ह्यूमंस रहते हैं, हम लोग रहते हैं, तो जब ये लोग सोते हैं क्योंकि पानी का वेव्स की वजह से वो लोग बिछड़ ना जाए, वो लोग सेपरेट ना हो जाए, ड्रिफ्ट ना हो जाए, इसलिए एक दूसरे का हाथ पकड़ कर सोते हैं। तो इससे भी ह्यूमन एनिमल्स का इंटेलिजेंस रिफ्लेक्ट होता है। फैक्ट नंबर 8, जापानीज मैकाक्स यूज कॉइन टू बाय स्नैक्स फ्रॉम वेंडिंग मशीन्स। जापानीज मैकाक्स फ्रेंड्स एक मंकी का प्रजाति है, एक बंदर का प्रजाति है, बंदर का स्पीसीज है। इसमें क्या होता है, वो लोग जो पासर बाय होता है वो लोग से कॉइन लेता है वो लोग, और फिर वेंडिंग मशीन में खुद कॉइन डालता है और स्नैक्स निकाल कर खाता है। इससे भी उनका इंटेलिजेंस रिफ्लेक्ट होता है फ्रेंड्स। Now fact number 9, before hatching, chicks can communicate to other chicks and the mother through a system of sound। कोई hen का चिक जो होता है फ्रेंड्स, जब वो अंडे में ही रहता है तो अंडे से भी वो कम्युनिकेट कर सकता है अपनी मदर से और दूसरे चिक से। कैसे? वो लोग अपने पैर या हाथ से इसके अंदर से, आई मीन अंडे के अंदर से साउंड प्रोड्यूस करता है। वो अंडे के शेल को मारकर, शेल किससे बना होता है? मेनली कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। उसको मारने से एक डिफरेंट काइंड ऑफ साउंड प्रोड्यूस होता है। तो उस साउंड का फ्रीक्वेंसी पहचान कर वो अदर चिक्स जो दूसरे अंडों में रहते हैं और उसकी मम्मी उसका
मैसेज को एनालाइज करती है और फिर पता चलता है कि आखिर वो चिक कहना क्या चाहता है। नाउ फैक्ट नंबर 10, एवरी डॉग हैज़ अ यूनिक नोज प्रिंट। फ्रेंड्स, जैसा ह्यूमंस में हमारा हैंड प्रिंट होता है, फिंगर प्रिंट होता है यूनिक सब में, उसी प्रकार सेम हमारा जो एनिमल्स में होता है, डॉग्स में होता है, वो लोग का नोज प्रिंट हमेशा सेम ही होता है। अभी सॉरी, डिफरेंट होता है, यूनिक होता है, सब में यूनिक होता है। यानी अगर आप दो डॉग को पहचानना चाहते हैं और द सेम स्पीसीज, तो उसके नोज प्रिंट से आप पहचान सकते हैं। देखिए, बहुत जगह एक प्रकार का डॉग पाया जाता है, बहुत सारा डॉग, तो हो सकता है इंसान उसमें गलती कर दे अपने डॉग को पहचानने में। सो इन सच अ कंट्रीज दिस टेक्निक इज यूज, जिसमें हर एक डॉग का अपना अपना नोज प्रिंट है, उसको एनालाइज किया जाता है और फिर चेक किया जाता है कि वो उसका ही डॉग ही है या नहीं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को, ताकि हम ऐसे इंटरेस्टिंग और एस्टोनिशिंग फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन के साथ